वाणी परम संत कबीर साहब जी की विरहा और प्रेम। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग सी, हमन दुनिया से यारी क्या। यह शब्द परम संत कबीर साहब जी की बानी में से लिया गया है। इस छोटे से शब्द के जरिए आप जी हमें वो अवस्था बयान करके बता रहे हैं जिस अवस्था को आप जी ने हासिल किया मालिक की भजन बंदगी के जरिए। उस मालिक से प्रेम करने के बाद जब आप जी का मिलाप उस मालिक के साथ हुआ तो आप जी ने फरमाया, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन आप जी ने अपने आप के लिए फरमाया है कि मुझे उस मालिक के साथ इश्क है और अब मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ इश्क की मस्ती है। अब मेरे अंदर से होशियारी चली गई। होशियारी वैसे रह भी नहीं सकती क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां इश्क होगा वहां होश नहीं होगा और जिसको होश ही नहीं होगा वो होशियारी कैसे करेगा। इसलिए आप फरमाते हैं, कहते मुझे तो होश ही नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ अंतर में मस्ती है उस मालिक के इश्क की। अब हम इसे इश्क कहें, प्रेम कहें, भक्ति कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नाम अलग अलग है पर है एक ही। स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया, भक्ति, इश्क, प्रेम ये तीनों नाम भेद हैं, रूप समान। कहते नाम अलग अलग है पर रूप एक है। और जिसे भी ये इश्क की मस्ती मिली वो उस मालिक का ही रूप हो गया। ये मिले हुओं की निशानी है। उन्हें दुनियादारी की कोई होश नहीं रहती। अब हम भी बड़ा दम भरते हैं कि जी हमें भी अपने सतगुरु के साथ, उस मालिक के साथ बड़ा ही इश्क है जो कि हम अभी मिले ही नहीं है उस मालिक से। क्या हमारे जैसे जीवों की भी कोई निशानियां हैं? ये सवाल मौलाना रूम साहब जी से शम्स तबरेज जी ने पूछा था कि जो अभी उस मालिक से मिले नहीं पर प्रेम बहुत करते हैं, क्या उनकी भी कोई निशानियां हैं? तो मौलाना रूम साहब जी ने कहा है। आप जी ने फरमाया, आ सिकारा नो निशानी ए पिसर, आहे सरदो रंग जरदो चशम तार, काम गुफ्तनो काम खुदनो, ख्वाबे हराम, इंतजारी बेकरारी दस्ते सर। कहते हैं, ए पिसर, ए मेरे पुत्र, ऐसे आशिकों की 9 निशानियां हैं। अब इस 9 निशानियों को जानने से पहले हम अपने अंतर में नजर मार लें कि इन 9 निशानियों में से हमारे अंतर में कौन कौन सी निशानी हमें मिल रही है। तो आप जी ने फरमाया, आहे सरदो, पहली निशानी कि वो मालिक को याद कर करके ठंडी आहें भरता है। रंग जर्दो, आहें भरने के कारण उसका रंग पीला पड़ जाता है।
चशमतार 24 घंटे उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। कोई भी मालिक की बात करता है तो वो एकदम से रो उठता है। कम गुफ्तनो, बहुत कम बोलता है वो। जहां दुनियादारी वाली बातें होती हैं वहां से तो वो उठकर ही चला जाता है। कम खुर्दनो, बहुत कम खाता है। ख्वाबे हराम, सोना तो मानो जैसे उसकी जिंदगी में ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि अब उस प्यारे को देखे बिना नींद नहीं। कहाँ चैन पड़ता है अंदर। बस उसकी याद में पूरी रात बीत जाती है। इंतजारी, बस दिन रात उस प्यारे का इंतजार रहता है। कुंडी कोई खड़काता है, ऐसे लगता है कि जैसे मेरा प्यारा प्रियतम आ गया। और जब इंतजारी की हद हो जाती है तो बेकरारी एकदम से बेकरार हो उठता है कि या अल्लाह, या खुदा, या रब, तू आया क्यों नहीं। दस्ते सर, दोनों हाथों से अपने सर को वो पकड़ कर बैठ जाता है। ये 9 निशानियां हैं जो उससे सच्चा इश्क, सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम करते हैं उनके अंदर। और ये नहीं कि ये सब कुछ किसी एक को हासिल होता है, नहीं। जो भी भक्ति करेगा मिलाप के रास्ते में ये सारी निशानियां आएंगी। हर एक संत महात्मा ने मालिक को रात को जाग जाग कर भजन बंदगी की है, इंतजारी की है, बेकरार हो उठते थे उस मालिक की याद में। गुरु नानक देव जी, आप जी भी पूरी रात नहीं सोते थे, रोते ही रहते थे उस मालिक की याद में। कहते हैं एक रात माता तृप्ता जी ने देखा कि नानक रो रहा है और जोर जोर से बोल रहे हैं, धन करतार, धन करतार। तो एकदम से माता जी ने आवाज दी, नानक क्या हुआ, तू सोता क्यों नहीं, क्यों रो रहा है। कहते अभी माँ ने ये कहा ही था कि आसमान में एक बबीहा पीहू पीहू की रट लगाकर उन बादलों को पुकारने लगा। तो गुरु नानक देव जी ने रोते हुए कहा, माँ आसमान की तरफ देख, आसमान में बादल आ गए हैं, इसका प्यारा प्रियतम इसके सामने आ चुका है, अभी बारिश होगी, अभी इसका मिलाप इसके प्यारे के साथ हो जाएगा। पर माँ मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा प्यारा कहाँ है और मुझे कब मिलेगा। तो मैं क्यों ना उसकी याद में रहूं। उस समय आप जी ने फरमाया, रैन बबीहा बोलिया मेरी माए, लोचन तार ललता बिललाए। क्या ऐसा इश्क, ऐसा प्रेम हम करते हैं उस मालिक के साथ, अपने सतगुरु के साथ। इन 9 निशानियों में से कितनी निशानियां मिली हैं हमें। कितने रातों को जाकर हमने उस मालिक की भजन बंदगी की है। कितने का इंतजारी है हमारे अंदर उस मालिक के प्रति।
इनमें से कुछ भी नहीं। कहाँ है फिर वो इश्क, कहाँ है फिर वो भक्ति? हमारे अंदर तो इसका मतलब नहीं है वो इश्क की मस्ती। फिर हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर है होशियारी। बैठे बैठे अपने ही सतगुरु से, अपने ही मालिक से हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते हैं कि जी मैंने तो इतना भजन सुमिरन किया, इतनी सेवा की, इतने सत्संग किए, इतने जप तप कर लिए, इतने पूजा पाठ कर लिए, और ये सारी मुसीबतें मेरे लिए ही क्यों? तो गुरबानी में आया है, चंगे चंगा कर मने, मंदे मंदा होए, आशिक ए ना आखिए, जा लिखा वर्ते सोए। कहते कुछ अच्छा हो गया तो कहना कीजिए परमात्मा कितना अच्छा है, देखो उसने मेरे साथ कितना अच्छा किया। और कहीं बुरा हो जाए तो एकदम से बोल देते हैं कि ये मालिक ने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं ही मिला था मालिक को। अगर उस दिन अच्छा किया तो आज देखो कितना बुरा कर दिया। अच्छे समय में उसे याद करना, बुरे समय में उस मालिक से दूर हो जाना, ये तो आशिकों का काम नहीं है, ये तो व्यापारी करते हैं, व्यापारी रखते हैं ये हिसाब किताब, आशिक नहीं रखते। आशिक क्या कहते हैं, जे सुख देता तुझे अराधी, दुख भी तुझे दियाई, जे भुख देता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। कि मालिक तू मुझे सुख दे चाहे दुख दे, मैंने तेरी आराधना करनी है, मैंने सिर्फ तेरी ही सेवा करनी है। तू मुझे भूखा रख, मैंने तो भी तेरे ही दर पर आना है। जिस मर्जी हालात में रख, मैंने तुझे ही ध्याना है। ये है सच्चे आशिक। ऐसे आशिक दुनिया में रहते हुए भी कभी दुनिया के अंतर लिप्त नहीं होते। इसीलिए तो आप जी ने फरमाया है, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। कहते वो दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से आजाद रहते हैं, भाव इस दुनिया के बंधनों में बंधते नहीं हैं। वो अपनी जिम्मेवारियां बखूबी निभाते हैं, पर इसमें लिप्त नहीं होते हैं। अब मान लो ये जीवन एक ट्रेन है, अब ट्रेन के अंदर कोई सवारी साथ में बैठी हो या पूरा डिब्बा ही खाली हो, ट्रेन तो चलेगी। इसी तरह हमारा ये जीवन है, हमारे साथ कोई है या नहीं है, पर जीवन तो चल रहा है। अब ट्रेन में बैठी हुई सवारियों से दुआ सलाम तो हो सकती है, पर यारी कैसी? क्योंकि जहां पर उनका मुकाम आएगा वो उतर जाएंगे, जहां हमारा मुकाम आएगा हम उतर जाएंगे। तो फिर यारी कैसी? कोई किसी के साथ नहीं जाता। इसी तरह वो मालिक के प्यारे इस संसार में रहते हुए भी इस संसार की मैलों में लिपत नहीं होते। अपने कामकाज करते हुए, अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए वो कभी भी उस मालिक को नहीं भूलते, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो चुका होता है कि असल अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो मालिक है।
और अगर हमने किसी के साथ इश्क करना है, हमने किसी के साथ प्रेम करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो मालिक है। इसीलिए तो उस मालिक के साथ किए गए प्रेम को इश्क हकीकी कहा गया है। इश्क दो तरह का है, इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी। इश्क मिजाजी जो दुनियादारी के साथ है, यहाँ के रिश्तों नातों के साथ है, धन संपत्ति के साथ है, जो हमारे मिजाज के ऊपर निर्भर करता है, जो मिजाज के जरिए होता है। इसमें अपना बच्चा बड़ा अच्छा लगता है पर दूसरों का नहीं। अपना बच्चा तरक्की करे बड़ी खुशी होती है, पर दूसरों का बच्चा तरक्की करे तो खुशी नहीं होती है। मिजाज पर निर्भर है ये इश्क मिजाजी। इसमें स्वार्थ छिपा हुआ होता है और फिर अस्थाई चीजों के साथ किया गया प्रेम भी अस्थाई ही होता है। वो मालिक सच है, हकीकत है, इसलिए उसके साथ किया गया प्रेम भी हकीकी प्रेम है। फिर दुनियावी प्रेम हमेशा खुशी से शुरू होता है और उसका अंत हमेशा दुख, बिछोड़ा, रोना ही होता है। बच्चा जन्म लेता है, बड़ी खुशियां मनाते हैं, ढोल नगाड़े तक बजाते हैं, और अगर वही बच्चा छोड़कर चला जाए, हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं। पर मालिक के साथ जो प्रेम है वो बिछोड़े से, रोने से, दुख से शुरू होता है, लेकिन उसका अंत महा आनंद की प्राप्ति देता है। भाव उस मालिक से मिलाप होता है। इसीलिए तो उस मालिक के साथ किए गए प्रेम को इश्क हकीकी कहा गया है, जो हकीकत में है, जो हमारे साथ जाना है। अब जिनके भी अंतर में ये प्रेम पैदा हो जाता है, फिर उनकी अवस्था क्या बनती है, आप आगे समझा रहे हैं। जो बिछुड़े प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। जी ने फरमाया, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, कहते जो उस प्यारे से बिछुड़ गए हैं वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं, भाव दर बदर उस मालिक को ढूंढते फिरते हैं। पर हकीकत ये नहीं है। दरअसल इस संसार में कोई भी उस प्यारे से बिछड़ा हुआ है ही नहीं। वो मालिक हमसे अलग या जुदा नहीं है। हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी भूल के कारण, हमारी ईगो, हमारी होमे के कारण हम उस मालिक को अपने आप से अलग और जुदा समझ लेते हैं और फिर दौड़ते हैं बाहर ही बाहर, दर बदर उस मालिक को ढूंढने के लिए। और वो मालिक वहां हमें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जहां पर वो है वो वहीं पर तो मिलेगा। वो है कहां पर? बाप जी ने फरमाया है, हमारा यार है हम में।
हमन को इंतजारी क्या। कहते मेरा तो प्यारा मेरे अंदर बैठा हुआ है, मैं क्यों दर बदर की ठोकरें खाऊं। अब मुझे इंतजार नहीं करना, क्योंकि अब बिछोड़े का एहसास खत्म हो गया। वो मालिक जो हमारे ही अंदर है, उससे बिछोड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हम अपने अंदर उस मालिक को नहीं ढूंढते, अज्ञानतावश होकर दर बदर की ठोकरें खाते हैं। ये नहीं कि मालिक इस सृष्टि में नहीं है, वो तो सृष्टि के जर्रे जर्रे कण कण में समाया हुआ है, पर मिलेगा तब बाहर से जब हम अंतर से उसके साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहला एहसास अंतर में होगा। जब अंदर उस प्यारे के दर्शन होंगे, फिर वो प्यारा सृष्टि के जर्रे जर्रे में हमें दिखाई देगा। उससे पहले नहीं। अपने अंदर झांकते नहीं, हम बाहर ही बाहर ढूंढते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरा यार तो मुझे मेरे अंदर ही मिल गया। यार, वाह वो प्यारा प्रियतम, कहते मुझे तो मेरे अंदर मिल गया। अब कहते हैं मेरी इंतजारी खत्म हो गई। हम याद रखें, ये इंतजार उन्हीं का खत्म होता है जो उस मालिक का इंतजार करते हैं। जो उसका इंतजार ही नहीं करते, उनके लिए तो वो मालिक आए चाहे ना आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर साहब जी का इंतजार भी खत्म हुआ। ये नहीं कि आप जी ने पहले इंतजार नहीं किया, आप जी ने भी बहुत इंतजार किया। जब आप जी ने इंतजार किया तब आप जी ने फरमाया, पंथ निहारे कामनी, लोचन भरिले उसासा, उड़ न पीछे पग न खिसके, हर दर्शन की आशा। अब कह दो, अपनी अवस्था बयान कर रहे हैं उस समय की जिस समय आप जी इंतजार कर रहे थे। पंथ निहारे कामनी, कि जैसे एक स्त्री बाहर गए पति का इंतजार करती है, कह रहे उसी तरीके से मैं भी उस मालिक का इंतजार करता था। घंटों घंटों खड़ा रहता था, पग न खिसके, कहते मैं हिलता नहीं था वहां से, क्योंकि पता नहीं कब उस प्यारे ने आ जाना है, कब उस प्यारे के दीदार हो जाने हैं। हर एक संत महात्मा ने उस मालिक का इंतजार किया, और मालिक सबको मिले, सबकी इंतजारी खत्म हुई। बाबा शेख फरीद साहब जी, आप जी भी फरमाते हैं, तन सुखा पिंजर थिया, तलिया खुंडे काग, अजय सुरब न बोड़ियो, देख बंदे के भाग। आप फरमाते हैं कि ये तन सूख कर पिंजरा हो गया है। कहते अब तो इन कागों को, इन कौओं को भी पता चल गया है कि मेरे इस जिस्म के अंदर अब ताकत नहीं रही, क्योंकि जब भी मैं इनको उड़ाने के लिए हाथ आगे करता हूं तो कहते मेरे हथेलियों का मांस तक उतार कर ले जाते हैं। फिर आप उनसे क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं, कागा करंग टंडोलियो, सगलो खायो मांस। कहते तुम चाहे मेरे बॉडी का सारा मांस क्यों ना उतार के खा लो, लेकिन मेरे ये दो नैन छोड़ दो, मोहे फिर देखन की आस। कहते मेरे अंदर अभी भी आस, अभी भी उम्मीद है कि मेरा प्यारा आएगा और मुझे दीदार होंगे। और हम सबको पता है
आप जी भी उस मालिक में अभेद हुए, आप जी भी उस मालिक का रूप ही बन गए। ये सच्चे आशिकों की निशानी होती है। दादू दयाल साहब जी भी फरमाते हैं, आशिक माशूक हो गया, इश्क कहावे सोही। दादू उस माशूक का, फिर अल्लाह आशिक होई। आप समझाते हैं कि फिर आशिक और मशूक में कोई भिन्न भेद ही नहीं रहा, वो दोनों एक हो गए। कहते जब उस मालिक से माशूक ने भाव प्यारे से इतना प्रेम किया कि वो प्यारा, वो मालिक उस माशूक का ही आशिक बन गया। हाँ, वो भी आगे से उतना ही प्रेम करने लगा। कुरान शरीफ में आया है कि अल्लाह ने फरमाया है, जो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें याद करता हूँ। मुबारक है उन भाग्यशाली मनुष्य को जो दिन रात उस मालिक की याद में डूबे हुए हैं, जिन्हें अपने तन बदन की खबर तक नहीं है, होशो हवास ही खो चुका है। एक सूफी दरवेश ने फरमाया है, खबर नहीं तन बदन अपने की कि अपने आप से जा चुके हैं, नहीं सबर व करार दिल में कि दिल किसी से लगा चुके हैं। कहते हैं अब तो तन बदन की खबर ही नहीं, अब अंदर कोई करार ही नहीं, बेकरारी ही नहीं, बस अंदर है तो उसकी मस्ती। कहते ये दुनियावी दुख, दुनियावी चीजें हमें अब परेशान ही नहीं करती, क्योंकि हम अब इस संसार में ही नहीं है। कहते अब हमारा ध्यान, हमारा प्रेम तो उस मालिक के साथ पैदा हो गया है। इसलिए अपने तन बदन की कहते अभी खबर ही नहीं। मन में विचार चल रहा होगा कि कोशिश तो हम सब भी बहुत कर रहे हैं, रोज भजन सिमरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, बानी सुनते हैं, सेवा भी खूब करते हैं, पर फिर हमें क्यों नहीं वो मालिक मिल रहा? कारण क्या है? आप आगे समझा रहे हैं। खलक सब नाम अपनी को, बहुत कर सिर पटकता है। हमन गुर नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। अब आप जी ने फरमाया, खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है। कहते हमने दिन रात एक कर रखा है, सिर धड़ की बाजी लगा दी है नाम को कमाने के लिए। कौन सा नाम? अपना नाम। खलक सब नाम अपने को, एक दो नहीं, आप जी ने सब कहा है, सभी इस रास्ते पर चले हुए हैं। सब चाहते हैं कि जी मेरा नाम सबसे ऊपर हो, मेरे पास सब कुछ हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, सारी जिंदगी बस यही अच्छा अच्छा मांगते रहते हैं। और जो वाकई में ही अच्छा है, वो परमात्मा, वो कुल मालिक, वो रब, वो अल्लाह, उस अच्छे को कभी मांगते ही नहीं है। सारी जिंदगी दुनियावी दातें मांगते हैं। तो गुरु नानक देव जी हमें समझाते हुए फरमाते हैं,
जे जुग चारे आरजा होर दसोनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाई के जस कीर्तन जगले, जे तिस नदर न आवई ता बात न पूछे के। आप समझा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र चारों जुगों जितनी हो जाए, इतना ही नहीं होर दसोनी होए, इससे भी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए, अच्छा इस समाज में उसका रुतबा हो, अच्छा घर बार हो, मालिक की दया में से हर एक नियामत उसके पास हो, और हर एक मनुष्य इस संसार का उस व्यक्ति के साथ चलने को तैयार हो, तो आप जी पूछ रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जे तिस नदर न आवई ता बात न पूछे के। यदि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो मालिक की नदर, मालिक की दया मेहर का पात्र नहीं बना, तो अंत समय उस मालिक की दरगाह में उसकी कोई मदद, कोई सहायता करने वाला नहीं होगा, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ मालिक का नाम हमारी सहायता करता है। हमन गुरु नाम साचा है, वो सच्चा नाम जो गुरु हमें बख्शते हैं, वो गुरु नाम हमारी सहायता करता है, जिसके बारे में गुरबानी में आया है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। वो शब्द गुरु के साथ जुड़ने के लिए हमें बाहरी गुरु की जरूरत पड़ेगी। हमारे नाम का क्या है? आज है कल नहीं, और फिर इसी संसार में रह जाना है। मरने के बाद कौन किसको कितने दिन याद करता है? कोई याद नहीं करता है। हमारा नाम कोई लेना भी नहीं चाहता मरने के बाद। इसीलिए आप जी कह रहे हैं अगर कोई सच्चा नाम है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो मालिक का नाम है, जो इस संसार में भी हमारी सहायता करता है और मालिक की दरगाह में भी हमारे साथ जाता है, वहां पर भी हमारी सहायता करते हैं। इसलिए तो गुरबानी में आया है, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, विड़नावे मुक्ति पावे न कोई। इसीलिए गुरबानी में आया है, इसीलिए तो गुरबानी में आया है, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्ति ना पावे कोई, बिन सतगुर कोई नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बढ़त बढ़ाई है। आप फरमाते हैं कि अगर हम सच्ची पत, सच्ची इज्जत हासिल करना चाहते हैं तो उस सच्चे नाम के साथ जुड़ना है। वो इज्जत, वो पत जो सदा के लिए रहती है, और वो नाम, वो सच्चा शब्द मिलेगा वक्त के पूर्ण संत सतगुरु से। प्रभ ऐसी बनत बनाई है, उसने सृष्टि का नियम ही ऐसा बनाया हुआ है, उसने खुद ही ये नाम हम सबके अंदर रखा, खुद ही संत सतगुरु को इस संसार में भेजा, और खुद ही सतगुरु से हमें वो नाम का भेद, वो शब्द का भेद दिलाया, ताकि हम उस मालिक से मिलाप हासिल कर सके। वो नाम सच्चा है जिसने हमारी सहायता करनी है। बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, एक ओखा वेला आवेगा, सब साग सहन भज जावेगा, कर मदद पार लंघावेगा, ओ बुल्ले दा सुल्तान कुड़े। ओखा वेला भाव अंत समय,
उस समय चाहकर भी कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। उस समय अगर कोई हमारी सहायता करेंगे तो वो है गुरु। मुसीबत के समय जहां कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता, वहां सिर्फ और सिर्फ सतगुरु खड़े होते हैं। और जब सतगुरु साथ खड़े हो जाते हैं तो उन मुसीबतों के, उन दुखों के आनंद ही अलग हो जाते हैं। आप अंत वेले की बात कर रहे हैं। जब सतगुरु लेने आते हैं, जो शब्द गुरु के पास लेकर जाते हैं, इसलिए जीते जी हमने नाम की कमाई करनी है। जीते जी हमने सतगुरु से प्रेम करना है, क्योंकि सतगुरु का प्रेम ही हमें मालिक के प्रेम के साथ जोड़ेगा। सूफी दरवेश तो कहते हैं कि जिसने सतगुरु का पल्ला पकड़ लिया, वो उस ईश्वरी दया मेहर में शामिल हो गया। भाव, उसने उस मालिक का ही पल्ला पकड़ लिया। इसलिए सबसे पहले प्रेम हमने सतगुरु से करना है, और सतगुरु से प्रेम करने का केवल और केवल एक तरीका है, नाम की कमाई, भजन सुमिरन। इसीलिए तो पलटू साहब जी ने फरमाया, पलटू दास प्रेम की बाजी गुरु ही से दाव लगाओ, जीतू तो उनको पाओ, हारू तो उन्हीं का कहा। कहते अगर तूने इश्क की, प्रेम की कोई बाजी लगानी है तो सतगुरु के साथ लगा, और कह सतगुरु को कि सतगुरु, अगर मैं भजन सुमिरन करते करते जीत गया तो तू मेरा, और अगर मैं हार गया तो मैं तेरा। अब जीत हो चाहे हार हो, होना हमने अपने सतगुरु का है। और एक बात याद रखें हम, ये जीत ये हार उन्हीं की होती है जो बाजी लगाते हैं, जो खेल खेलते हैं। जो खेल ही नहीं खेलते, उन्हें जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और याद रखें हम, अब ये प्रेम का खेल हम खेलें चाहे ना खेलें, इसमें हमारी जीत हो चाहे हार हो, पर ये जो जीवन वाला खेल हमारा चल रहा है, ये एक ना एक दिन जरूर समाप्त होगा, और उस दिन हमारी हार होगी। अगर उस सच्चे नाम के साथ हम नहीं जुड़े, नाम की कमाई नहीं की, अब जब हमने इस खेल से बाहर जाना ही है, भाव हमने दुनिया को छोड़ना ही है, तो क्यों ना फिर भजन सिमरन करें। कम से कम इस संसार से तो हंसते हुए जाएं, उस नाम को कमाएं। और अगर एक बार उस सच्चे नाम के साथ जुड़ गए, हम दुनिया से यारी क्या, फिर इस दुनिया में आना जाना ही खत्म हो जाएगा। फिर वो मालिक मिल जाएगा, जीते जी भी उसका एहसास हो जाएगा, और मरने के बाद तो वैसे ही उसके हो जाएंगे। अब जीते जी कैसा एहसास होता है उसका, आप जी आगे समझा रहे हैं। ना पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है,
हमने को बेकरारी क्या। अब आप जी ने फरमाया, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से। कहते जब एहसास हुआ, उस मालिक से मिलाप हुआ, तो पता चला कि उससे तो पल भर का भी विछोड़ा नहीं। वो मालिक भी अंदर था, रूह भी अंदर थी जिसने उस मालिक से मिलाप हासिल करना था, वो नाम भी अंदर ही था, पर एहसास ही नहीं था किसी भी चीज का। और जब सतगुरु मिले, उन्होंने नाम की वो युक्ति दी, उस सच्चे नाम के बारे में समझाया, और जिस भी भाग्यशाली मनुष्य ने नाम की कमाई की, कहते वो मालिक तो पहले ही अंदर था, वो मालिक मिल गया। फिर उसकी अवस्था क्या बनी। कहते अब तो पल भर के लिए भी उस मालिक से दूर नहीं हो पाता है, भाव उसकी याद में ही खोए रहते हैं। इसीलिए तो बुल्ले शाह जी ने कहा, रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा होई, सद्दो नी मैनू तिद्दो रांझा, हीर ना आखो कोई। रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, होर ख्याल ना कोई। कहते हीर कहती है कि मुझे रांझा कहो, क्योंकि वो रांझे को याद करते करते एक दिन उस रांझे का ही रूप हो गई। कहती अब मुझे हीर नहीं, अब रांझा कहो, क्योंकि अब मेरे और रांझे के अंदर कोई भिन्न भेद ही नहीं रहा। मैं रांझे विच, रांझा मैं विच, और ख्याल ना कोई। कहती अब तो और कोई ख्याल ही नहीं चित चेते में आता। ये अवस्था बन जाती है जब उस मालिक के साथ प्रेम पैदा हो जाता है। इसीलिए तो आप जी ने फरमाया, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। कहते अब तो मेरा नेह भाव प्रेम प्यार, कह रहे उस प्यारे के साथ हो गया है। अब मेरे अंदर से बेकरारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि बेकरार इंसान वही होता है जिसे कुछ मिलता नहीं। पर आप जी को तो सब कुछ हासिल हो गया। बेकरार होते हैं हमारे जैसे लोग, जो दिन रात बस मालिक से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि ये चीज मिल जाए, वो मिल जाए, नहीं मिलती तो बेकरार हो उठते हैं। जबकि इंतजार मालिक का करना था, बेकरारी मालिक के लिए होनी थी, नेह भाव प्रेम उस मालिक के साथ करना था। मन में विचार चल रहा होगा, नहीं नहीं प्रेम तो हम भी बहुत करते हैं, हम प्रेम करते हैं मालिक से, पर वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा दुनियादारी से करते हैं। हमारे प्रेम की अवस्था बयान करते हुए बाबा शेख फरीद साहब जी फरमाते हैं, फरीदा गलियां चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने चला ता भीजे कंबली, रहा ता टुटे ने। हमारी अवस्था बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, गलियों में कीचड़ ही कीचड़ है, बाहर जाता हूं तो मेरी कंबली भाव मेरा कंबल भीग जाता है, और अगर नहीं जाता तो उस प्यारे के साथ नेह भाव प्रीत टूट जाती है। मैं करूं तो क्या करूं। कहीं ना कहीं ये अवस्था हमारी है। बहुत सोचते हैं,
कि मालिक के दर पर आज जाए या ना जाए। आज बारिश है, आज गर्मी है, आज धूप है, आज ठंड है, पता नहीं कितने बहाने लगाते हैं, इतना कुछ सोचते हैं कि जाएंगे तो ये काम रह जाएगा, वो रह जाएगा। और जो सच्चे आशिक होते हैं, जिनके अंदर वाकई में ही नेह प्रेम है, वो क्या कहते हैं? पिज्जो सिज्जो कंबली अल्लाह बरसे में हो, जाए मिला तीना सजना, टुट्टो ना ही ने हो। कह रहे मेरी कंबली भीगती है, भीग जाए, मुझे तो मेरे प्यारे से मिलने जाना है, क्योंकि मैं अपने प्यारे के साथ नेह, अपने प्यारे के साथ इस प्रीत को नहीं तोड़ सकता। ये फर्क है हमारी और एक सच्चे प्रेमी की प्रीत में। हमारे बहाने ही खत्म नहीं होते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हम दूसरों से प्रेम करते हैं, वो हमारी बात मानते हैं, बस मालिक भी ऐसे हमारी बात मानता रहे। नहीं, हमने उसको अपने निरंतर में नहीं, उसके निरंतर में रहना, उसके भाड़े, उसके हुक्म में रहना है। फिर प्रेम के अंदर तो सब कुछ देने की भावना होनी चाहिए, ना कुछ लेने की। ये भावना हमारे अंतर में बनी हुई है, इसीलिए आज हम इस संसार में फंसे हुए हैं। और क्या कारण है संसार में फंसे होने का, आप हमें अंतिम कड़ी में समझा रहे हैं। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ पारी क्या। अब आप जी ने फरमाया, कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। फरमाते हैं कि इश्क की पहली और आखिरी शर्त ही ये है कि अंदर से दुई भाव दूजा भाव ही खत्म हो जाए। क्योंकि जब तक दो होंगे तब तक प्रेम नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कहीं और ही होगा। इसलिए आप कह रहे हैं सबसे पहले अपने अंतर से ये दूजा भाव निकाल दे कि मैं और मेरा मालिक हम दोनों अलग हैं। कहते नहीं, दोनों एक हैं। और जब तक एक में एक नहीं होंगे, जब तक मैं मेरी नहीं छोड़ेंगे, तब तक उस मालिक से इश्क, उस मालिक से प्रेम हम कभी कर ही नहीं सकते। एक बीज धरती में मिलता है, अपनी हस्ती को नेस्तो नाबूद कर देता है, तब कहीं जाकर वो विशाल पेड़ बनता है। इसी तरह हमने भी अपनी हस्ती को नेस्तो नाबूद करना है, भाव हमने भी अपने आप को उस मालिक में अभेद करना है, तब कहीं जाकर हमें वो प्रेम का फल मिलेगा। अब हम विचार करें कि जिसने हमारी ये हस्ती बनाई है, अगर वो इस हस्ती को मिटा दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम उससे मिलना चाहते हैं तो, अगर सोचते हैं ये संसार सच है, इसी संसार में रहना है, फिर तो अलग हस्ती और अपना नाम बनाना है हमने। और अगर हम सोचते हैं हम उसी के हैं, वो हमारा है, तो फिर
हमने उस मालिक में अभेद होने के लिए अपनी मैं को, अपनी होमे को त्यागना होगा। तो नानक देव जी ने फरमाया है, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली में ले आओ। इत मार्ग पैर त्रीजिए, सिर दीजिए कान न कीजिए। कहती अगर तू सचमुच प्रेम खेलने का चाव है तो अपना सर हथेली पर रखकर आ जाओ। ये बाहरी सर की बात नहीं हो रही, अपनी मैं मेरी अपनी खुदी ईगो को त्याग कर आ जाओ। और कहते अगर आना ही चाहते हो तो मार्ग पैर त्रीजिए, सिर दीजिए कान न। कहते अगर आना ही चाहते हो तो फिर आ जाओ, फिर आने में देर ही नहीं करो, क्योंकि मनुष्य जन्म का कुछ पता ही नहीं, कब इस संसार से चले जाना है। जितनी जल्दी हो सके हमें उस मालिक की भजन बंदगी में लगना है। जैसे जैसे हम उसकी भजन बंदगी करते जाएंगे हमारा दायरा बड़ा होता चला जाएगा, हमारे अंदर से ये द्वैत भाव खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि जब तक अंतर में मैं है, होम में है, तब तक हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। और जो लोभी पुरुष होता है, जो अपने आप को ही सब कुछ समझता है, वो अपना सर हथेली पर रखकर नहीं आ सकता भाव, वो अपनी मैं अपनी ईगो नहीं खत्म कर सकता। इसीलिए तो आप जी ने अपनी वाणी में फरमाया, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। आप फरमाते हैं प्रेम करने वाले तो दक्षिणा में शीश देते हैं, भाव अपना आपा ही दे देते हैं। लेकिन जो लोभी जीव होते हैं वो अपना घमंड, अपनी ईगो साथ लेकर चलते हैं, वो अपना शीश नहीं दे सकते। बस नाम जरूर ले लेते हैं कि जी मैं प्यार करता हूं सतगुरु से, मैं सेवा करता हूं। ईगो कभी जीव को आगे नहीं बढ़ने देती। इसीलिए तो आप जी ने फरमाया, जो चल रहा राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। कहती ये तो राह ही बड़ी नाजुक है, इस पर चलने के लिए हम सर पर मैं मेरी का होमे का गट्ठड़ लेके आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो बहुत ही भीड़ी सखनी गली है, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समय। कहते यहाँ भगवान और भगत दोनों को ही एक होकर निकलना पड़ता है। ये इतनी साकरी इतनी तंग गली है, तो फिर उसमें से कैसे हम ये अपनी मैं मेरी का गट्ठड़ लेकर निकल जाएंगे। इसीलिए आप जी ने कहा है कि सबसे पहले अपने अंतर से ये दूजा भाव, ये होमे निकाल दो और प्रेम के मार्ग पर आ जाओ। और प्रेम के मार्ग पर कब पहुंचेंगे? जब हम भजन सिमरन करेंगे। ये नहीं कि आज हम मैं भी कर रहे हैं, भजन सिमरन कर रहे हैं और हम पहुंच गए, नहीं। जितनी जी जान हम दुनिया में नाम कमाने में लगा रहे हैं, अगर उतनी जी जान हम मालिक के नाम को कमाने में लगा देंगे तो ये गट्ठड़ अपने आप ही सर से उतर जाएगा, अंदर से दूजा भाव अपने आप ही चला जाएगा। क्योंकि जितना प्रेम हम उस मालिक से करेंगे उससे कई गुना ज्यादा प्रेम वो मालिक हमसे करेगा, हमारा सतगुरु करेंगे। दुनियावी उदाहरणें बहुत सारी लेते हैं हम,
प्रेम को डिफाइन करने के लिए, सच्चे प्रेम को बताने के लिए कि हाँ सच्चा प्रेम कैसा होता है, कई बार मछली और पानी के उदाहरण लेते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ मछली तड़पती है, पानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दिए और पतंगे की लेते हैं, उसमें भी पतंगा प्रेम करता है, वही दिए के आसपास घूमता है, वही दिए में जलता है। फिर फूल और भंवरे की लेते हैं तो हमेशा भंवरा ही फूल पर आता है और भंवरा ही फूल के अंदर कैद हो जाता है, भंवरा ही अपनी जान दे देता है। इन सब में प्रेम एक तरफा है। लेकिन जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, जो मालिक से प्रेम करते हैं, उसमें हमेशा दो तरफा प्रेम रहता है। जितनी तड़प जीव के अंतर में होती है, उससे कहीं ज्यादा तड़प सतगुरु के अंदर होती है अपने शिष्य से मिलने के लिए। उससे कहीं गुना ज्यादा तड़प मालिक में होती है अपने प्यारे को मिलने के लिए। तभी तो वो इतना कुछ कर रहा है, तभी तो वो बार बार हमें निज घर की तरफ खींच रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उससे मिले। और उससे मिलने का केवल और केवल एक तरीका उसका भजन सिमरन, उसके नाम की कमाई है। तो हमें भी चाहिए संत कबीर साहब जी के इन वचनों से पूरा पूरा फायदा उठाएं, रोज रोज कोशिश करें भजन सिमरन करने की, ताकि एक दिन हमारे अंतर में भी उस मालिक के प्रति वो सच्चा इश्क, हकीकी इश्क पैदा हो जाए। और वो जरूर होगा अगर हम रोज रोज उस मालिक को याद करेंगे। जी कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चले ना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ पारी क्या।